हेलो गाइस, वेलकम टू दिस विनर्स वर्ल्ड। माय नेम इज़ स्नेहा। जैसे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सभी एस्पिरेंट्स दिन में 1, 2, 3, 4, 5 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मॉक्स दे रहे होंगे और साथ ही में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि अगर मॉक्स में ज़्यादा स्कोर आ जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और अगर स्कोर कम आ जाए तो कॉन्फिडेंस डाउन आ जाता है। तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मॉक्स को हमें किस नज़रिए से लेना है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए मॉक्स के लिए। जैसे कि मैंने ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी हुई है। फर्स्ट मॉक में मेरी परसेंटाइल आई है 98.25, तो ये एक अच्छी परसेंटाइल है, और स्कोर है मेरे 69.50। नेक्स्ट मॉक की बात करी जाए तो उसमें मेरी परसेंटाइल है 96.86 एंड स्कोर है 74.50। उसके बाद थर्ड मॉक में मेरी परसेंटाइल 56.13। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड मॉक में परसेंटाइल 90 प्लस आई है, और इस मॉक में 96.13 और स्कोर है 57। उसके बाद सिक्स मॉक में परसेंटाइल फिर बढ़ी है 87.95 और स्कोर आए हैं 75। कम टू दिस एट्थ मॉक, यहाँ पे 78.38 परसेंटाइल एंड स्कोर है 67.50। और इस नाइन्थ मॉक में परसेंटाइल फिर से इंक्रीज होकर आई है 98.46 और स्कोर है 76.75। जैसे कि इसमें रैंक आप देख ही सकते हैं, 530 आई आउट ऑफ दिस 34,305 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा हुआ है। और ये 11th मॉक है, इसमें परसेंटाइल 94 है और स्कोर आए हैं 74.25। जैसे कि मैंने आपको अब इतने सारे मॉक्स दिखाए हैं अपने, जो मैंने एक एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से दिए हैं। जैसे कि आपने देखा किसी मॉक्स में 90 प्लस परसेंटाइल हो रही है, 98 तक पहुंच रही है, और किसी में मेरी 57 भी गई है, 80 भी गई है, 80 प्लस, 70 प्लस, 90 प्लस। तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मॉक का लेवल होता है वो वेरी करता है। क्योंकि जैसे ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट हैं प्रीलिम्स के, तो हर एक मॉक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करता है। किसी में इजी लेवल होता है, किसी में मॉडरेट होता है, किसी में मॉडरेट से ऊपर होता है। मॉक टेस्ट को देखते वक्त तो एक एग्ज़ाम यही सोचना है हमने अपने माइंड में कि हम रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट मॉक देने के बाद हमें इसे मॉक की तरह ही लेना है और इससे सीखना है कि हमने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ रही है और क्या हमारी वीकनेस रही है, उसको एनालाइज करना है। क्योंकि मॉक का पर्पस ही यही है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क कर सकें। मॉक देने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ज़्यादा मॉक्स देने से हमारे अंदर का जो डर है वो निकलता है, इसलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक्स देने का पर्पस ही यही होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाना और वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाना, सो दैट हम एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें, अपने स्कोर्स को और बढ़ा सकें। हाँ, और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो कि नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करते हैं। मार्केट में तो एन नंबर ऑफ़ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, बट हमें खुद को कन्फाइंड रखना है, लिमिटेड रखना है, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, बट ये हमें चाहिए कि खुद को लिमिटेड कैसे करना है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कीजिए, सब बढ़िया है, बस खुद को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। 2 से ज़्यादा
जैसे कोई कोई एस्पिरेंट ने तो 3-4 परचेज करी होती हैं और उनके मॉक्स देने में लग जाते हैं। मॉक का पर्पस सिर्फ मॉक देना ही नहीं है, उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हो, एनालाइज करने में आप अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो का बस यही पर्पस था कि कैसे एक एस्पिरेंट को अनलिमिटेड मॉक्स देने से खुद को लिमिटेड मॉक देने तक लाना है, क्योंकि ये क्रूशियल मोमेंट्स हैं। कुछ ही दिन रह गए हैं एसपीआई क्लर्क प्रीलिम्स में। हमें सिर्फ मॉक्स ही नहीं देने, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, सभी टॉपिक्स को रिवाइज भी करना है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, तो यही पर्पस था इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।